जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो जो कि है क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि आप सभी का जो है हिंदी विषय में, ठीक है, दिनांक 30/11/2024 यानी कि कल, ठीक है, कल आप सभी का प्रोजेक्ट रिलेट के साथ जो वीकली टेस्ट होने वाला है उस विषय में जो कि है इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। और ये हम लोग का जो कि सेट 1 रहेगा और यही हम लोग का जो कि है अंतिम जो कि है वीडियो रहने वाला है। इसके बाद जो कि हिंदी का नहीं आएगा, ठीक है। ये हिंदी जनरल का है, ठीक है, यानी कि हिंदी के दो जो कि है प्रश्न जो कि आप लोग के देखने को मिलते हैं। तो ये ही हिंदी जनरल का होगा और एसओई वालों का भी वीडियो में आप लोग जल्दी से करूँगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का जो कि है यहाँ पे कुछ इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। वीडियो को शेयर करो अधिक लोगों तक, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप लोगों को जो कल वीकली टेस्ट होने वाला है इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसका मॉडल सेट जो कि है किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो है प्रश्नों के उत्तरों के 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न के उत्तरों के 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला आप लोग का जो है प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि कौन तालाब, ठीक है, छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है। तो यहाँ पे है कमल, ठीक है, वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, ठीक है, 5 साल का बच्चा। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है पहला, कमल, ठीक है, कमल हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का देखिए यहाँ पे है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, ठीक है। तो तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास या जयशंकर प्रसाद। तो इसका आप लोग का देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने, ठीक है। किसने की थी? तो तुलसीदास ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे है, शेफालिका क्या है? तो एक प्रकार का फूल, एक प्रकार की मिठाई, एक प्रकार की झाड़ी या फिर एक प्रकार का पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर क, एक प्रकार का फूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 4 देखिए यहाँ पे है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? तो शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे आप लोग का देखिए, वैद्यनाथ मित्र, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे, ठीक है, किस जो कि है उपनाम से लिखा करते थे। तो यहाँ पे देखिए ये तो मुझे प्रश्न उल्टा लग रहा है, फिर भी यहाँ पे जिस प्रकार का प्रश्न है वो, ठीक है, क्योंकि देखिए ये प्रश्न आप लोग को ऐसा रहना चाहिए था, ठीक है, कि वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में किसका उपनाम है, ठीक है, किसका उपनाम है। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, यहाँ पे वैद्यनाथ मित्र यहाँ पे दिया है हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे। तो यहाँ पे आप लोग का देखिए नागार्जुन, ठीक है, बद्रीनारायण, केदारनाथ पंडित, प्रेमधन, ठीक है। तो इसको जो कि है उत्तर ही आप लोग का प्रेमधन यहाँ पे सही जो कि बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने जो कि है शिक्षक स्कूल में शिक्षिका से पूछ लीजिएगा कि इसका जो कि है कहीं इसका नागार्जुन तो नहीं, क्योंकि वैद्यनाथ मिश्र जो कि नागार्जुन का जो कि उपनाम है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की आप लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि यहाँ पे सरस्वती हिंदी, ठीक है, साहित्य में क्या है? तो क्या है? तो देखिए इसका विकल्प आप लोग को यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करेंगे। एक नदी, एक साहित्यिक पत्रिका, ठीक है, एक पुस्तक, एक देवी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साहित्यक है माने कि पत्रिका ही होगा, तो एक साहित्यक, ठीक है, साहित्यक पत्रिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि फसल कविता किसका प्रतीक है? तो मेहनत, प्रयास एवं एकता का, लड़ाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चलेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये जो कविता फसल है इसमें ना लड़ाई का जिक्र किया गया है, ना ही बेरोजगारी का और ना ही गरीबी का, मेहनत, प्रयास एवं एकता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन, ये आप लोग को याद रखना है। बाकी सारे जहां से अच्छा ये एक जो है
स्वतंत्रता दिवस पर ये एक शुभ जो कि है इसको माना जाता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जय हिंद भी उसी प्रकार का एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे देखिए, हजार हजार लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शंस आप लोग के पास यहाँ पे देखिए, रूपक, माफ कीजिए, हाँ, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला जो दो शब्द है वो हजार हजार एक ही जैसा आया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, सूरदास या फिर रविदास। तो ये जो कि यहाँ पे 3 दास यहाँ पे दिए गए हैं और एक जो कि है रामानंद। तो इसी से आप लोग को पता चल सकता है कि रामानंद जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बाकी आप हमारे दास ग्रुप यूट्यूब चैनल को भी जो कि है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ये प्रश्न आप लोग का 2000 जो कि है 2022, ठीक है, 2022 के जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है हम लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, गुरु शब्द का को आर्थिक शब्द निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है कौन नहीं है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि कौन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का जो कि है क्या जो कि है उत्तर रहेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है ऑप्शन है श्रेष्ठ, भारी, शिक्षक, ईश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर, ठीक है। जो ईश्वर है ये नहीं है, बाकी ये तीनों, ये जो आप लोग को तीनों दिख रहा है, ये तीनों की तीनों जो कि है आप लोग का हो जाएगा तीनों के तीनों, ठीक है। तीनों के तीनों आप लोग का जो कि है गुरु शब्द का अनुकारथिक शब्द हो जाएगा श्रेष्ठ, भारी एवं शिक्षक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये भी हो सकता था कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कौन है, ठीक है, कौन नहीं है, यहाँ पे देख सकते कौन है, और यहाँ पे जो घ है वहाँ पे आप लोगों को कर देता है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी में टिक मारना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखिए, कह रहा है सूरदास की प्रमुख रचनाओं में से एक कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास है रामचरितमानस, सूरसागर, गीता, पद्मावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर, ठीक है, सूरसागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, एक शब्द दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोकू, ठीक है, बोकू क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास निम्न 4 है, सिक्किमी परिधान, ठीक है, स्वेटर, गर्म कपड़ा, टोपी। तो देखिए ये जो कि है आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किमी परिधान, ठीक है। लेकिन एक बेकू जो कि है टोपी को भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि इसका आंसर जो कि आप लोग इसी को मान के चलिए, ठीक है, सिक्किमी परिधान। लेकिन इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप, शाहजहां और जहांगीर, हुमायूं और शेरशाह। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ये बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग का देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सिक्किमी, ठीक है, माफ कीजिए, सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं? तो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखिए 4 है, पवित्र स्थान पर झंडे फहराते हैं, बिल्कुल फहराते हैं, 108 झंडे फहराते हैं, ये भी सही है, श्वेत झंडे फहराते हैं, ये भी सही है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग का यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे देखिए क ख ग घ दिया हुआ है। तो हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ठीक है, हरिशंकर, माफ कीजिए, हरिवंश राय बच्चन। एक हरिशंकर प्रसाद भी है ना, क्लास 8 का वो लेखक, तो मुझे याद आ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 माफ कीजिए 16 के बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न था। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है 17वें नंबर का, स्नोफॉल लगातार कम क्यों होते जा रहा है? तो स्वच्छता के कारण, प्रदूषण के कारण, खनिज के कारण, जल भंडारण के कारण। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा प्रदूषण के कारण, ठीक है, प्रदूषण के कारण जो कि है स्नोफॉल लगातार कम हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास, ठीक है, वेद माफ कीजिए, वेद व्यास,
वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो यहाँ पे भी दास आ गए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का 4 है, तो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि देव व्यास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 18 हो गया। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि एक प्लेट सलाब में हार गई आपकी बंटी, ठीक है, आपका बंटी किसकी रचना है? ऑप्शंस यहाँ पे है मनु भंडारी, मधु कंकरिया, महादेवी वर्मा, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा माफ कीजिए मनु भंडारी, ठीक है, मनु भंडारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये आप लोग का जो कि प्रश्न संख्या 18, ठीक है, 19वां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए अब आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया यहाँ पे। देखिए सब्जेक्टिव नंबर पहला प्रश्न यहाँ पे है कि दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताएं। तो देखिए दंतुरित मुस्कान का अर्थ है वह मुस्कान जो दांत, ठीक है, दिखाकर की जाती है। यह मुस्कान अक्सर आत्मविश्वास या खुशी का प्रतीक होता है। यह किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शनों का तरीका भी है, ठीक है, किसी स्थिति को दर्शाने की तरीका भी है। ये आप लोग का 11वां नंबर का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर यहाँ पे आप लोग का है, पहाड़ी महिलाओं को देख कर लेखिका को और क्या याद आ गया, ठीक है, लेखिका को क्या याद आ गया? तो यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग को नहीं मिलेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है लेखिका को पहाड़ी महिलाओं को देखकर उनकी माँ और दादी की याद हो गई। पहाड़ी महिलाओं की छवि ने उन्हें अपने परिवार की महिलाओं की याद दिलाई जो जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करती थीं, परंतु उनके दोहरे पर एक अजीब तरह की शांति और संतोष होता था। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शंस यहाँ पे माफ कीजिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर दिखना पड़ेगा। मैं बार ऑप्शन में क्यों जा रहा हूँ। देखिए लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी माँ और पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता ने उन्हें विद्रोह, स्वतंत्र सोच और समाज में बदलाव की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनकी माँ ने पारंपरिक जीवन मूल्यों और संस्कारों का पालन करने की शिक्षा दी। उसके बाद यहाँ पे है, इसके अलावा लेखिका के शिक्षक और मित्र भी इनके विचारों और दृष्टिकोणों पर प्रभाव डालते थे। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो है 13 नंबर का उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भाव स्पष्ट करने के लिए क्या गया है? देखिए रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा थिरकन का। तो ये इसका जो क्या है भाव स्पष्ट करना। चलिए इसका भाव स्पष्ट यहाँ पे देखिए उत्तर दिया गया है कि यह कविता प्राकृतिक की सौंदर्य और उसकी कोमलता का चित्रण करती है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच यह दर्शाता है कि सूरज की किरणें धीरे धीरे अपनी पूरी चमक के साथ धरती पर फैलती है, जैसे कोई संकोच या डर धीरे धीरे समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हवा की थिरकन यह बताती है कि हवा की हल्की हलचल में भी एक सौंदर्य और नृत्य का एहसास होता है। यह सभी प्राकृतिक तत्व अपनी शांति और सौंदर्य के साथ कार्य करती हैं। तो यह जो कि इसका भाव स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं यहाँ पे। देखिए पहला है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो इसका उत्तर यहाँ पे निम्न दिया गया है। चलिए देखते हैं। देश की सीमा पर तैनात सैनिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि
अत्यधिक ठंड, गर्मी और भौतिक कठिनाई, साथ ही उन्हें मानसिक तनाव भी होता है, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रहते हैं और हर पल अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इन सैनिकों को हर प्रकार की सुविधाएं और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हमारे लिए उनका सम्मान और समर्थन करना, उनके परिवारों की देखभाल करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त हमें उनके लिए उचित संसाधन और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी ठीक है या अपना कर्तव्य निभा सकें। तो ये हो जाएगा 15 नंबर का उत्तर। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे निम्न है, ठीक है। देखते इसका भी उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए उत्तर आप लोग का है, लेखिका की अपनी ठीक है अपने पिता से वैचारिक ठीक है टकराव मुख्य रूप से उनके दृष्टिकोणों के अंतर को लेकर थी। जहां पिता ने पारंपरिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादी विचारों को अपनाया था, वहीं लेखिका ने समाज में बदलाव और स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस की। उसके बाद यहाँ पे है, यह वैचारिक भिन्नता उनके विचारों, जीवन शैली और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में थी, ठीक है। पिता चाहते थे कि लेखिका पारंपरिक जीवन जिए, जबकि लेखिका ने अपनी स्वतंत्र सोच और विचारधारा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया। इस टकराव में लेखिका ने अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया और समाज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका का निर्माण किया। तो ये हो जाएगा आप लोग का सभी के सभी प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सभी के सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा जिन लोगों ने देखा उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो कि है इंग्लिश का भी मैं जल्दी लाऊंगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक लोगों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।